हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी हम जो क्वेश्चन नंबर 36 का सलूशन करेंगे और 36 के पहले वाला भी क्वेश्चन सलूशन हो रखा है। 1 से लेकर 36 तक के ब्रीथ से संबंधित क्या था भारतीय भवन का चैप्टर से जो M12 का प्रश्न को अपलोड कर दिया गया है और इसका क्लास भी लिए थे। 2-3 दिन से मेरा तबीयत सही नहीं था, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। और अभी हम 36 नंबर क्वेश्चन को सलूशन करेंगे और आप पूरा क्वेश्चन को इसको देखिए और समझिए। यहाँ क्या है, किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष के केंद्र लेते हुए त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा जाता है। त्रिज्या का जो अंश वृत्तों के बाहर रहता है उसका क्षेत्रफल निकाले यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। इस प्रकार का होता है जो समबाहु त्रिभुज होता है। अब प्रत्येक शीर्ष पर जो कह रहा है एक वृत्त है, इस प्रकार एक वृत्त है और इसमें जो इसके साथ स्पर्श करते हुए है इसे ही नहीं बना। यहाँ देखिए, कहने का मतलब इस प्रकार ऐसा ऐसा है और ई भाग को निकालना है हमें। इसको ए कर देते हैं, बी कर देते हैं, सी कर देते हैं। इतना हो गया। अब हम लोग लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ लिखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यहाँ दे रखा 17,320.5 बराबर। अब यहाँ क्या करेंगे, √3 का √3 रहने देते हैं और इसकी भुजा भी तो निकालना है हमें, तो भुजा का भुजा रहने देते हैं और यहाँ √3 का मान भर देते हैं। √3 का मान यहाँ दे रखा है, देखिए 1.732 और 0.5 इतना दे रखा है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, बटा में इसको 4 है और भुजा का है भुजा स्क्वायर। इतना कर दीजिए, इतना तो आपको निकालना पड़ेगा। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ देखिए। अब इसके बाद जो है, इसके बाद एक 0 यहाँ आ जाएगा और इसके बाद 1 2 3 4 5 यहाँ पर जो आ जाएगा 5 0 आ जाएगा। 2 3 4 5 1 0 से 0 कट जाएगा। आगे आपका 17,320.5 बराबर 17,320.5 अब बट्टा के हो गया यहाँ 4 और 2 4 यानी कि गुना कर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4,000 40,000 ना। 5 को था ना, 1 2 3 4 5 था, तो 5 में से काट देते 4 बचा और यहाँ a स्क्वायर का a स्क्वायर होगा। देखो इससे ये कैंसिल हो गया, बच गया 1 बराबर हो गया कितना 1/40,000 और a स्क्वायर का यहाँ से क्रॉस गुना कर दीजिए, तो क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 40,000 बराबर a स्क्वायर। अब इस पर से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो a के मान आ जाएगा आपका इसमें यहाँ पे इतना आ जाएगा। अब इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा आपका 200 गुने 200, तो इसकी जो भुजा आया आपको कितना आया 200 आया। अब इसकी भुजा को कह रहा है त्रिज्या मानकर आधी कर दी जाती है, तो इसको आधी कर देते हैं। चलिए तो कितना हो गया, आधा करेंगे तो 100 हो गया, इतना सेंटीमीटर हो गया। इतना तो आप निकाल सके। अभी क्या है, त्रिज्यखंड काटा हुआ है, देखिए 3 त्रिज्यखंड काटा हुआ है, तो हम लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज है तो कोण होगा 60 डिग्री का, 360 और पाई के मान यहाँ पर दे रखा है। देखिए पाई के मान क्या दिख रहा है 3.14 और आर के मान हमने निकाले हैं 100 का होल स्क्वायर। और ये कितने हैं 1 2 3 है, इसलिए एक बार में हम 3 को निकाल लेते हैं। 3 इतना निकाल लिया। अब इसको देखिए, अब इसको सोल्यूशन करेंगे 3 गुने 60 और 360 गुने दशमलव गायब करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 314/100 और इसको 100 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर 1 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ देखिए a 0 से 0 गिरे और 6 से कट गया 6 मरतबे 36 और 3 से कट गया 2 मरतबे इतना आ गया और 2 से कट गया आपको इसको काट दीजिए ना 50 इतना आ गया। अब यहाँ देखिए आपका आया 314 गुने 50, सिर्फ इतना है 314 गुने 50, उसके बाद सब कट गया हुआ है। अब क्या करते हैं 314 में हमने
क्या करेंगे 5 से गुना कर लीजिए। अब जगह 20, 5 का 20 का 0 हासिल 2, 5 और 2 7 और 5 तिहाई 15। तो यहाँ कितना आ गया आपका 1570 एगो 0 बैठा दीजिए, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, इतना आ गया। अब क्या दे रखा है, इसका समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल पहले से दे रखा है। कितना क्षेत्रफल दे रखा है, तो 1732.5 दिया रखा है। उसमें से माइनस कर लेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वही आपका यह शेष भाग वाला जो निकल के आ जाएगा आपका। चलिए तो इसको हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर जगह तो भी नहीं है, चलिए इसको हम लोग मिटा के लिख देते हैं। यहाँ पर लिख देंगे अभिष्ट ABC का क्षेत्रफल, अभिष्ट ABC का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ लिख दीजिए, नहीं अभिष्ट का क्षेत्रफल ना, अभिष्ट ठीक है, अभिष्ट का क्षेत्रफल, अभिष्ट का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब ABC का क्षेत्रफल है 1732.05 वर्ग सेमी, और इसका आ गया इतना आ गया। अब इसमें से माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 16.20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आया, किसका, एक का। दूसरा का सेम इसी प्रकार बनेगा, तो इस क्वेश्चन को अपलोड कर लीजिए पूरा और नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट वाले को जस्ट इसी प्रकार हम लोग सोल्यूशन करेंगे। इसको मिटा देते हैं। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा है इसका क्षेत्रफल दे रखा है 49√3 और इसका एच ही होता है। चलिए इधर क्या है चीज़ में, इधर भाग में, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। 49√3 गुने 4 बराबर √3 a स्क्वायर। ये रूट से रूट कट जाएगा, बच जाएगा 49 गुने 4 बराबर a स्क्वायर। इस पर से स्क्वायर हटेगा, इस पर रूट चाहिए, a के मान यानी कि भुजा आ जाएगा आपका 49 गुने 4। चलिए इसको निकाल लीजिए आप लोग, ये क्या हो जाएगा, 49 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 7 गुने 7, इसका हो जाएगा 2 गुने 2, इतना हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा आपका 7 गुने 2, यानी कि भुजा कितना है 14 सेंटीमीटर। अब इसको क्या करा है, त्रिज्या को आधी मानकर, भुजा को त्रिज्या मानकर आधी कर दी जाती है। चलिए तो आर के मान यहाँ से निकालिए आप, आर के मान निकालिएगा तो क्या आ जाएगा 14/2, यानी कि कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, इतना आया। अब क्या करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेना है। हम लिखे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 πr स्क्वायर। थीटा हो जाएगा 60, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का कोण होता है 60 डिग्री का होता है। और पाई के मान इसमें दे रखा है 22/7, और आर के मान हमने क्या निकाले 7, तो 7 का स्क्वायर। अब यहाँ कितने हैं, यह 3 है तो 3 से निकालेंगे। चलिए 3 का निकालेंगे तो 3 से गुना कर दीजिए, 60/360 22/7 और 7 गुने 7, एक साथ से एक साथ कट गया, और 6 के 36 6 मरते कट गया, और ई 2 से कट गया तो हो गया 3 दूना 6, और ई 2 से कट गया तो हो गया 11। तो आपका बच गया 11 गुने 7, यानी कि 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या है, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर क्या करें, करना है जो समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल दे रखा था उसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर लेना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था आपका, क्या देखिए दे रखा है 49√3 माइनस 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना दे रखा है। चलिए इधर का सोल्यूशन कर लेते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा 49 और √3 का मान दे रखा है, देखिए 1.73
इतना दे रखा है, और -77 का 77 इतना कर लिया। अब क्या कर दीजिए, इसको गुना कर दीजिए ना। चलिए इधर हम गुना कर लेते हैं, नहीं तो इसको बट्टा में उड़ा के यहाँ 100 लिख दीजिए। चलिए यहाँ देखिए, तो 173 यहाँ हो गया 49, 9 के 27 के 7 हासिल 2, 9 7 63 64 65 के 5 हासिल 6 और 9 और 6 15 इतना हो गया, कट गया। अब इसको गुना कीजिए 4 से, तो 4 12 के 2 हासिल 1, 7 को 28 से 29 को 9 हासिल 1, 4 1 4 2 6 इतना हो गया। 7 7 आई हो गया 14, आई हो गया 6 7 1 8, यानी कि इतना आ गया। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 84.77। अब बट्टा कितना हो जाएगा, 100 - 77। अब देखिए इधर 2 जीरो है, इधर से गुना 1 2, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 84.77 - 77 सेंटीमीटर इतना आएगा। अब क्या करना है, इससे माइनस कर लेना है, माइनस करके आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। माइनस कर लीजिएगा तो आ जाएगा आपका 7.7। अब इसको माइनस तो कर लीजिए, कैसे कीजिएगा यहाँ देख लीजिए कैसे करेंगे हम लोग। 84 में से आपको घटाना क्या है, 77.00 है ना। ये हो जाएगा 7 7, 14 में से 7 घटेगा, 14 में से 7 घटेगा 7 ही कटेगा, यानी कितना है, तो आपका 7.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो अब मेरा क्वेश्चन था 36 नंबर कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्लास से हम NCERT का बुक शुरू करेंगे। NCERT बुक पढ़ने के लिए तैयार रहिए आप लोग, और इस चैनल पर बने रहिए, आपको मैथ का सलूशन पढ़ाया जाएगा।